हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करते हैं क्लास 10th में 15.1 का 6th क्वेश्चन। पहले अपने 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने मानते हैं, सबसे पहले माना वर्ग की भुजा बराबर a तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ये मान लेते हैं। अब अपने को क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। तो अब अपने जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा a मानी हुई है तो a स्क्वायर बराबर में 484। दोनों और वर्गमूल करेंगे तो 484 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास 22। ठीक है, क्या होगा 22। अब देखिए ये a जो आ गया, यानी वर्ग की भुजा a बराबर में कितनी आ गई 22 मीटर। अब चूंकि अपने जानते हैं कि अपने को इसने क्या कह रखा है क्वेश्चन में, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि बराबर किसके है? वर्ग का परिमाप के। किसके बराबर है? वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग का परिमाप। अब वृत्त की परिधि है क्या 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा में भुजा। पाई का मान रखा 22/7, r अपने ज्ञात करेंगे यहाँ से 4 गुणा में a यानी भुजा कितनी है 22। r बराबर 4 गुणा 22, इधर पढ़ाई है, 7 इधर भाग में है उधर जाकर गुणा में, 2 और 22 इधर गुणा में है इधर आकर भाग में। 22 से 22 कैंसिल, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। 14 मीटर अपने पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। तो अपने को अब क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 14 की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 गुणा में 14। 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 दूना 28, 14 × 42, 14 चौके 56, 5 बचेगा, 14 चौके 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। देखिए क्या किया आपने इसमें, पहले अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वहाँ से वर्ग की भुजा निकाली, फिर वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप को बराबर रखा, r का मान निकाला, फिर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। अब इसके बाद अपने करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। देखिए इसके बाद अपने करते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं इसका। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेवंथ क्वेश्चन में है अपने पास, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। तो अपने को देखो क्या दिया हुआ है, बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय क्या दिया हुआ है 24 रुपये प्रति मीटर। 24 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में बाड़ लगाने का व्यय कितना है 24 रुपये। अब वो क्या कहता है, कुल खर्च उस पर कितना हो जाता है, कुल व्यय कितना हो जाता है बाड़ लगाने का, कुल व्यय कितना है
5280 रुपये है। अब वो अपने को क्या कहता है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। ठीक है, खेत की जुताई करवाने का व्यय। तो पहले अपने को अगर खेत की जुताई करवानी है तो प्रति वर्ग मीटर की दर से करवानी है, यानी खेत का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपने को त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या अपने निकालते हैं। तो अपने को कुल व्यय दिया हुआ है, प्रति मीटर भी व्यय दिया है। तो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं कि बाड़ की लंबाई क्या है, बाड़ कितनी लंबी है। तो अपने क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, बाड़ की लंबाई। तो बाड़ की लंबाई कैसे निकलेगी, बाड़ लगाने का जो कुल व्यय है उसमें किसका भाग दे देंगे, अपने जो प्रति मीटर व्यय है किसका भाग दे देंगे, दर का या प्रति मीटर व्यय का। ठीक है, तो 5280 रुपये तो कुल है और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से है, यानी बाड़ लगाने की दर लिख लेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, बाड़ लगाने की दर। तो 24 से अपने जैसे ही भाग देंगे तो 24 से अपने भाग देते हैं, 24 दूना 48, 4 बचेगा 48, 24 दूना 48, 220 मीटर। बाड़ की लंबाई कितनी आ गई, 220 मीटर। अब देखिए अपने को इसने दिया हुआ है खेत कैसा है, वृत्ताकार है। खेत कैसा है, वृत्ताकार है। तो खेत जैसे वृत्ताकार है तो अपने को पता है कि बाड़ की लंबाई है वो एक चक्कर में है। तो एक चक्कर वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। यानी वृत्त की परिधि किसके बराबर है, बाड़ की लंबाई के। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, बाड़ की लंबाई 220, पाई का मान 22/7 गुणा में r बराबर 220। 7 इधर भाग में है, उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, 2 और 22 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में। 22 से इसको कट करेंगे, 22 एकम 22, 10 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। यानी त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, खेत की, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या आ गई 35 मीटर। तो अपने निकालते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², पाई का मान 22/7, आर का मान 35, स्केयर है तो 2 बार गुणा में, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 को 35 से गुणा करेंगे, 35 0 0, 35 एकम 35, 3 बचेगा, 35 एकम 35 और 3 38, 3850 मीटर स्क्वायर। अब ये आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, खेत की जुताई करवाने का व्यय ज्ञात करना है यदि इस क्षेत्र को 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी हो। तो अपने लिखते हैं खेत की जुताई करवाने का व्यय। क्या लिखते हैं अपने, खेत की जुताई करवाने का व्यय। खेत की जुताई करवाने का व्यय 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, कितने वर्ग मीटर का, 3850 का। तो जैसे ही अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1925 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। यानी अपने को बाड़ लगाने की दर, यानी प्रति मीटर जो व्यय है वो कितना है, 24 रुपये। यानी बाड़ लगाने का जो व्यय या दर है वो प्रति मीटर 24 रुपये है। तो कुल व्यय कितना दे रखा है इसने, 5280 रुपये दे रखा है। तो बाड़ की लंबाई निकाली, बाड़ की लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। यहाँ से अपने त्रिज्या निकाल ली, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और 0.50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अपने करते हैं 8th क्वेश्चन। अब अपने करते हैं 8th क्वेश्चन। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है
एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी इस त्रिज्या को अपने स्मॉल r से लिखेंगे और ये अपने को दे रखी है 35 मीटर। कितनी दी हुई है? 35 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो यानी ये जो बड़ा वृत्ताकार मैदान बन गया या वृत्ताकार वृत्त बन गया, ये जो बड़ा वृत्त है जो, तो ये जो मार्ग है वो 7 मीटर चौड़ा है। तो ये बड़ी जो ये त्रिज्या हो गई बड़े वृत्त की, ये कितनी हो गई, इसको कैपिटल R से लिख लेते हैं अपने। 35 तो पहले थी छोटी और 7 ये होगी, 35 और 7 कितनी हो गई? 42 मीटर। अब अपने को क्या कह रहा है, ये जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो अपने क्या करें, पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अपने माइनस कर दें। तो अपने जानते हैं अपने को क्या दे रखा है, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या स्मॉल r से लिखा अपने 35 मीटर। तो चारों ओर मार्ग बना है, मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या को अपने लिख लेंगे कैपिटल R से। 35 + 7 कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। अब देखिए अपने को इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अपने लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर में इस बड़े वृत्त का या मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने जानते हैं πr², तो बड़े के लिए लगाएंगे तो कैपिटल R² और छोटे के लिए पाई स्मॉल r²। पाई यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, r² माइनस स्मॉल r²। इसको और इजी बनाया जा सकता है, पाई a² माइनस b² के फॉर्मूले से एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, कैपिटल R का 42, स्मॉल r का 35, कैपिटल R का 42, स्मॉल r का 35, 22/7 गुना 42 + 35, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 42 में से 35 गए 7, 7 से 7 अपने कट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 22 आता है 154, 15 बचेगा, 22 आता है 154, 154 और 15 169 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा। 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 सकेंद्रीय, एक ही केंद्र से बने 2 वृत्त, एक छोटा और दूसरा बड़ा, एक ही केंद्र। तो अपने इस छोटे वाली की त्रिज्या को स्मॉल r से और बड़े वाले को कैपिटल R से, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों से द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अपने निकालते हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। तो अपने क्या करेंगे, इसमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई कॉमन लिया तो r² माइनस स्मॉल r², a² माइनस b² का फॉर्मूला a + b, a - b। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो अब उसके बाद तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध वृत्तों का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से अपने कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन 8 किया था अपने ऐसे ही। इसके बाद 10th क्वेश्चन, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी एवं 3 सेमी हैं। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा।
तो अब अपने इसी में ही कर लेंगे। बड़ी त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है 4 और छोटी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेमी। इसी 9th वाले में ही हो जाएगा ये। तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, फॉर्मूला भी यही होगा, पाई का मान 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 4, स्मॉल r की 3, 4 - 3। यहाँ पे लिख देंगे अपने 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल लगा के ये फॉर्मूला बन जाएगा। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस करेंगे तो ये परिबद्ध क्षेत्र जो ये वाला है वो अपने पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अपने। 4 + 3 7, 4 - 3 क्या, 1, 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15.1 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसको बड़े ही ध्यान से करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।